चलो जी, कल लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था 1/x log x raised to power m वाला, है ना। तो अपना जो चल रहा है टॉपिक वो चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपने इंटीग्रेशन सीख रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। 7.2 क्वेश्चन नंबर 18। 7.2 क्वेश्चन नंबर 18। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। 7.2 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं सर? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने ये सिखा रखा है तुमको कि इसमें एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर, जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर होता है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि सर लेट कर लो tan इनवर्स x को t, तो अपने को क्या करना होता है, जिसका डेरिवेटिव होता है ना उसको लेट कर लेना होता है t में, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन बनेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। बोथ साइड x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। फिर आपको क्या करना है, इन पूरे को चेंज कर देना है। नाउ I becomes I इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर t एंड 1/1 प्लस dx के बदले मैंने dt लिख दिया। e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x था, tan इनवर्स को t मान रखा है, वहां पे t रख दिया, बचा क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx के बदले dt रख दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर जो वो का वो प्लस c। इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू पावर t का e की पावर जो वो का वो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव और सेम ही होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बाद में जो आपने t लेट किया था उसको पुट कर देना, tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जैसे 7.2 क्वेश्चन नंबर 23, 7.2 क्वेश्चन नंबर 23। साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x के अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स x को t माने तो उसका डेरिवेटिव इसके अंदर है, तो जो साइन इनवर्स x को t मान लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और t का x के रिस्पेक्ट होता है dt अपॉन में dx। तो ये बन जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो देखिए i क्या बन गया, i इज इक्वल टू क्या बना, साइन इनवर्स x t, और उसके बदले मैंने क्या लिखा dt। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, क्या डेरिवेटिव होता है इसका, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। और जाते हुए टी की वैल्यू पुट करनी है। कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आई बिकम्स के बाद में क्या होता है कि सबको चेंज कर देना है। साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है, दो जनों की वैल्यू पुट करते हैं, एक तो जिसको माना है वो, दूसरा dt की। साइन इनवर्स एक्स को टी माना था, तो इसको टी रख दिया, साइन इनवर्स एक्स को टी रखा, तो टी आ गया। अब 1/√1 माइनस एक्स के dx, 1/√1 माइनस dx के dt की dt। बिल्कुल i इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ठीक है।
और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं सर, आई इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स dx, यही है ना, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसमें भी सिचुएशन लग सकता है, कैसे सर, अगर मैं इसको लेट कर लूं, किसको, 1 प्लस कोस एक्स को इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0 होता है, कोस का होता है साइन एक्स, और इसका बनेगा dt बाई डी एक्स। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे पता लगने लगेगा, इसका कोई इलाज है नहीं। क्वेश्चन तो बिल्कुल पता नहीं लगता कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन का पता ऐसे चलेगा कि सर इसमें कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, ये अपना सेकंड स्टेप है, ये अपना सेकंड स्टेप है, इसमें फॉर्मूला तो देखो कोई बन नहीं रहा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करके उनमें बदल लो जिनका फॉर्मूला आपको आता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जैसे 1 अपॉन एक्स का log x होता है, ऐसे करके जो भी फॉर्मूला मैंने सीख रखे हैं। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो जैसे मान लो आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का 1 डिग्री में होते हैं इंटीग्रेशन, ये ऑलरेडी 1 डिग्री में है, तो अब क्या करें, फिर सेकंड अप्रोच आपकी होती है सब्स्टिट्यूशन, ऐसे अप्रोच बढ़ानी है धीरे धीरे। तो सेकंड अप्रोच सब्स्टिट्यूशन है, अभी तो आपको पता है कि सर वो नहीं है तो सेकंड है सही, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्वेश्चन को पता नहीं लगने लगेगा। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सही रहेंगे। आप भी ऐसे सोचो कि सेकंड अप्रोच अपनी सब्स्टिट्यूशन है, पहली अप्रोच आप अभी भी इसी क्वेश्चन में वही रखो, क्या इसका कोई फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन होता तो कर देता, 1 प्लस कोस होता तो कर देता, लेकिन डिवाइड में कोई फॉर्मूला मैंने सीख ही नहीं रखा कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते। तो ऑप्शन सेकंड यही है मेरे पास कि इसको सब्स्टिट्यूशन करो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऐसा एक पार्ट होता है जिसका डेरिवेटिव ही इसके अंदर होता है। तो जैसे 1 प्लस कोस एक्स, अगर आप कह रहे हो सर साइन एक्स का कोस एक्स होता तो है कोस एक्स, लेकिन 1 कैसे लगे। अगर अपने साइन एक्स को लेट कर ले तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस कोस एक्स बनना चाहिए, तो 1 प्लस कोस एक्स को ले लेंगे तो साइन एक्स बन जाएगा, प्लस माइनस अरेंज हो जाता है, प्लस माइनस अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन जो कोफिशिएंट हो जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट्स अरेंज करना मुश्किल होता है। तो आप इसको लेट कर लो, तो इसका टी माना, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। तो आप देखिए, तो मैं इसको ही लिख रहा हूँ साइन एक्स डी एक्स, और माइनस को इधर ले गया क्योंकि मुझे पता है साइन एक्स डी एक्स के बदले रिप्लेसमेंट करना है, तो 1 प्लस कोस एक्स के बदले टी रखूंगा और साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी रखूंगा। तो लिखेंगे सर आई बिकम्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या लिखा, माइनस डी टी, ठीक है, और 1 प्लस कोस एक्स के बदले क्या लिखा, टी, और माइनस तो बाहर आ गया, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी, ठीक है, इस तरीके से प्लस सी, और फिर आपको क्या करना है, जो टी माना था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। करो यहां तक एक बार नोट, फिर आगे चलिए। 7 है ना आज, 7 दिन हो गए देखो इंटीग्रेशन चलते। चलिए, तो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में ये कह रहा है सर साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, देखो हल्का फर्क है, बस थोड़ा सा ही फर्क है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ये तो सिंपल था और इस पर स्क्वायर लगी हुई है। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर को लेट कर लूं, तो आपको अगर इसका डेरिवेशन आता है तो आपको पता होगा पहले 2 आगे आएगा,
तो इसका डिफरेंशिएशन 2 1 प्लस कोस एक्स, फिर 1 प्लस कोस एक्स का साइन एक्स, तो वो टर्म बनने वाली नहीं है। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो सर, सिर्फ 1 प्लस कोस एक्स को ही लेट कर लो, स्क्वायर को मत करो। ये खुद सोचना पड़ेगा, हाथों हाथ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मन ही मन कि करने से क्या साइन एक्स, मेरे को सिर्फ साइन एक्स चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिसको आप लेट कर लेते हो उसके बाद में जो भी बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट बनना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी है तो नहीं क्वेश्चन होएगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एक्स होता तो सब्स्टिट्यूशन फेल। कैसे सर? इसका डेरिवेटिव ये है ना कि एक्स, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीजें आपको खुद से खुद पता लगने लग जाएगी सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें तो लगेगा सर, क्यों 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, मोटा मोटा साइन एक्स होता है, माइनस अरेंज हो जाएगा, साइन एक्स होता है और वो पड़ा हुआ है। और टी लिखना, टी स्केयर लिखना कोई बड़ी बात नहीं, टी का भी कर सकता हूँ, 1/t स्केयर का भी कर सकता हूँ। चलिए तो लेट इसमें करेंगे अपने, लेट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका? माइनस साइन एक्स। अब आप ये चीज तो सीख ही सके हो ना कि मैं dx को यहाँ लिखता हूँ, फिर dx ऊपर जाता है, तो आप थोड़ा सा समझ ही जाओ। सर 1 प्लस साइन एक्स का हो गया, कोस का हो गया साइन एक्स, एंड dx वो वाला ऊपर आ गया, ठीक है। आप एक स्टेप बचा सकते थे, तो क्या बनेगा? माइनस का साइन एक्स dx dt। तो लिख सकते हैं इसको साइन एक्स dx, साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। चलिए तो I बिकम्स जो I इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी लगा दिया और वो बन गया t का होल स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करें इसके लिए, माइनस तो चलो बाहर रख दिया, 1/t स्क्वायर का डायरेक्ट आता है तो ठीक है, तो t को ऊपर ले लो, जैसे t ऊपर जाएगा तो माइनस पावर 2, तो ये बनेगा बच्चों -2 + 1, -2 + 1, और नेगेटिव साइन बार पड़ा हुआ, एक ही बात है, इज इक्वल टू माइनस t⁻⁻1/-1। तो बच्चों आई का जो आंसर आएगा 1/t आएगा, प्लस में c। तो इसको चेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1/1 प्लस कोस एक्स प्लस, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 के बाद में हमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, इसमें कुछ खास बातें नहीं है बताने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो लेंथी भी होंगे, अपने समझाने वाले भी होंगे, टाइम भी अच्छा खासा खा जाएंगे भी वो। तो अभी स्पीड बन रही है तो बना लेते हैं। I इक्वल्स टू x + 1 x + log x। पहले तो ये बताओ क्या ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या नहीं? डायरेक्ट तो देखो नहीं हो रहा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट होते ही नहीं है, अजीब से है, देखो कैसे होगा, डायरेक्ट होगा नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन ये है अपने पास। सब्स्टिट्यूशन सर कैसे लगाए? इसमें ऐसा कुछ है कि सर इसको थोड़ा सा करने पे है कुछ ऐसा? क्या है बताओ? x + log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 + 1/x। चलो करके देखते हैं, आपको करके देखना पड़ेगा ऐसे। जैसे 1x + log x का आपने कहा कि सर x + log x को आपने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव देखो 1 + 1/x, ये तो बन नहीं रहा, थोड़ा अरेंज करते हैं। ये लो बन गया ना, x + 1/x, यानी ये तो गया लेट में, जो बचा वो इसका डेरिवेटिव है, तभी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं होना चाहिए कांस्टेंट्स के अलावा। कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है यहाँ पे 2 है सर, मेरा x है, कर लूंगा सेट, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट सेट हो जाएंगे, कांस्टेंट सेट हो जाते हैं, वेरिएबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे, तो मुझे पता लग गया, आइडिया लग गया सर, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, लेट x + log x इज इक्वल टू t,
ठीक है, डिफरेंशिएशन विद, ये रूल है, ये रूल है सब्स्टिट्यूशन का कि डेरिवेटिव करो इसका और चेंज, देखो चेंज क्या हो रहा है, एक्स का क्या होता है 1 और इसका क्या होता है 1 बाय एक्स और इसका क्या होगा dt बाई डी एक्स। जब तक वो वाला रिमेनिंग पार्ट बन ना जाए तब तक सोल्व करते रहो, जब तक रिमेनिंग पार्ट ना बचे तब तक सोल्व करते रहो। अरे इधर देख लो मूर्खों। हाँ वेरिएबल वही होता है सर, चेंज होता है, क्या चीज है? वेरिएबल हाँ हाँ, वेरिएबल अननोन वैल्यू को वेरिएबल बोलते हैं, चेंज नहीं अननोन वैल्यू, और वेरिएबल ही कांस्टेंट बनता है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जैसे ये होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 जैसे ये आ गया। एक्स वेरिएबल है लेकिन थोड़ी देर के बाद एक्स कांस्टेंट बन जाएगा। क्यों सर, कैसे बन जाएगा? एक्स की दो वैल्यू नहीं आएगी, वो कांस्टेंट ही तो आएगी। वेरिएबल थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन बाद में वो कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये गहरी बातें हैं, चलो बाद में बताइए। आइए वापस, x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने, नाउ आई बिकम्स, जब ऐसी चीजें आ जाए ना तो फिर वो गाना याद रख लिया करो, सोच से परे, है ना, सोच से परे। पूरा तो मेरे को नहीं आता, मेरे को एक ही वर्ड आता है, सोच से परे। तो x प्लस 1 x, ये देखना, x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 x, x प्लस 1 x, x प्लस 1 x dx dx, ये दे रहा है x प्लस 1 x dx, ये देखो पूरा बन गया। dt लिख देते हैं इसके, लो जी पहले मैंने लिख दिया dt, इंटीग्रेशन। अब बचा क्या, बचा सर x प्लस लोग है, इसके बदले क्या लिख दूंगा t। और कई बार पता क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में आता है ना उसका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं आता। ऐसा भी होगा, जैसे अब तो बन गया टी स्क्वायर बन गया, इसका आता है, ठीक है, अभी नहीं होगा ये, अब सितंबर में होगा। आइए, आई इज इक्वल टू टी का क्या होता है अभी, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। यही है प्लस सी, ठीक है। आइए करते रहो नोट, बस सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो आते नहीं है ना सर, ये आ जाते हैं पढ़ने से आते हैं, ऐसे नहीं आते। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया था सर, आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो सर, इतने दिन हो गए सर। कितने दिन हो गए? और क्या सर, तेरे को आज फील हुआ है मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ, तो नोट्स नहीं दिखाता इसलिए मेरे को तेरे पे गुस्सा आता है। तो नोट्स आ जाए तो नोट दिखा, तेरी बेइज्जती करना बंद कर दूंगा मैं। और बेइज्जती क्या होती है, बेइज्जती कुछ नहीं होती, जैसे वेरिएबल नहीं होता है वो ना, कांस्टेंट होता है, बेइज्जती नहीं होती कुछ भी। अभी तुम बच्चे हो, तुमको बेइज्जती लग रही है, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। नहीं ऐसा नहीं है, इज्जत तो होती है, ऐसी बात नहीं है, इज्जत सबकी होती है लेकिन बेइज्जती नहीं होती है, ये बेइज्जती नहीं होती है। सबकी नहीं, आपके घर में आज बोल रहे सबकी नहीं होती सर, सिर्फ बारिश हुई है। आज तो बड़ा कैसे लग रहा है, 3 स्टूल पे बैठा है, ऐसे ऊंचाई पे बैठने पे इज्जत नहीं बनेगी, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। देखो बेइज्जती नहीं होती है, तुमको कैसे समझाऊं, बेइज्जती नहीं, कुछ नहीं होता बेइज्जती वैज्जती, एकदम फ्री रहा करो, एकदम फ्री रहा करो। अजीब अजीब हरकतें क्या करो, स्कूल में अजीब अजीब हरकतें क्या, कभी माला पहन के चले गए, कभी हाथ में ऐसे अंगूठियां पहन के चले गए रिंग सोने की, ऐसे अजीब अजीब हरकतें किया करो। ऐसे कैसे बाहर निकाल देंगे, क्यों पहन नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, माला पहन के चलो, वो माला पहन लो, वो रुद्राक्ष की माला पहन के चल लो, है बाल बता लो, इतने से बाल बता लो, ठीक है, तिलक निकाल के चले जाओ, तिलक कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, ऐसे 3 तिलक निकाल के चले जाओ भोलेनाथ के, ऐसे ऐसे अजीब अजीब हरकतें किया करो, शर्म खत्म हो जाएगी। हाँ शर्म खत्म हो जाएगी, मेरी तो खत्म हो गई है, बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी, अजीब हरकतें करो। पूरा मजाक कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर 9 प्लस tan रेज़ टू पावर x log base e 10 with respect to x divided by x रेज़ टू पावर 10 प्लस tan की पावर x। ये लो, ये क्वेश्चन करो, ये एमसीक्यू आया, एमसीक्यू है ये, एमसीक्यू है ये, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू देखो। लेकिन जितने अजीब क्वेश्चन होते हैं उतना सॉल्यूशन आसान होता है। अब एक बात सुनो, क्या ये किसी का डेरिवेटिव है, tan x की पावर 9, tan x की पावर, हो सकता है इसकी पावर 10 रही होगी तभी 10 बाहर आके 9 बनी होगी, ये रहा लो, क्या ये किसी का डेरिवेटिव है? हाँ है ना सर, ए की पावर जो वो का वो लोगे, ये रहा सिंपल। तो क्या लेट कर लो, इसको लेट कर लो, ठीक, लेट
x raised to power 10 plus 10 raised to power x is equals to t. Differentiation with respect to x, 10x की पावर 9 प्लस a की पावर जो वो का वो लोगे इज इक्वल्स टू dt बाई dx. बन गया सर? पूरा बन गया? हाँ सर पूरा बन गया. dx को ऊपर भेज दो बस. 10x की पावर 9 प्लस 10 raised to power x log base e10 with respect to dx. So log x की Is पावर equals to 10 प्लस में 10 की पावर x आ जाएगा. ठीक है. ऐसे जो ब्रैकेट्स वगैरह ना ध्यान रखा करो, भी लगाते नहीं हो तुम ब्रैकेट्स वगैरह. जो ब्रैकेट्स से प्लस माइनस आ गया तो dx दोनों के लिए यूज हो रहा है. तो I becomes I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, वो पूरा बन गया, किसमें चेंज हो गया? वो dt में चेंज हो गया और वो चेंज हो गया t में. तो सीधा लिख दूं सर log t प्लस c. I is equals to log t. t की वैल्यू क्या है? x raised to power 10 प्लस 10 raised to power x प्लस c. यहां तक नोट कर लो. अभी दूंगा, होमवर्क दूंगा. होमवर्क लगेगा तो यहाँ पर दे रहा है. जिसने सही किया था उसको 5 में से 5 नंबर. ऐसा करो सर. जिसने सही किया उसके 5 में से 5 नंबर. ना चाहिए. क्या तो वैसे ना है. एक्स क्यूब आ गया. अभी ढूंढो इसका कोई डेरिवेटिव बन रहा है क्या? किसका डेरिवेटिव यहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है. देखो tan इनवर्स x का x स्क्वायर 4 को ऐड करना पड़ेगा. ये बनेगा क्योंकि tan इनवर्स का है तो 1/1 प्लस x स्क्वायर. हां तो x स्क्वायर 4 का स्क्वायर है. सोचो यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 4 है तो 8 है, 3 है तो 6 होती, तो स्क्वायर बन रहा है ना. तो सर इसको लेट करना पड़ेगा. चलो ठीक है, ये लेट तो कर लूंगा. उसके बाद ये देखो जो बनेगा क्या वो कंप्लीट पार्ट बन जाएगा ना? कुछ बचेगा तो नहीं. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मन में करो. सो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर 8, 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर 8 इनटू किसका होएगा? चेन रूल से इस एंगल का होएगा 4x क्यूब. क्या बनने वाला है? 4x क्यूब. x को बन जाएगा. 4 को सेट कर लूंगा. ठीक है सर. साइन का क्या करूं? साइन का क्या करें? ये सारा बन जाएगा. इसकी जगह t रख दूंगा और इस पूरे dx के बदले dt रख दूंगा. साइन t क्या जो भी बनेगा साइन t का इंटीग्रेशन आता है? आता है. तो बन जाएगा. आइए अभी लेट tan इनवर्स x रेज़ टू पावर इज इक्वल टू t. तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो वो जो देखना इसका डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए. डिफरेंशिएशन में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है गलती होने की. अब तो tan इनवर्स x रेज़ टू पावर x 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई 4x क्यूब और इसका बन गया सर dt बाई dx. कोई गुंजाइश है ही नहीं डिफरेंशिएशन को रोंग होने. 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर 8. ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है, वो आपको सेट करना पड़ेगा. देखो कैसे. मुझे 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर 8 चाहिए, मिल गया सर. x क्यूब चाहिए क्या? हाँ सही है सर. ये रहा. 4 चाहिए? नहीं चाहिए. जो नहीं चाहिए वो इधर ले आओ. जो नहीं चाहिए वो आप राइट साइड में कलेक्ट कर लो. जो चाहिए सिर्फ वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए. जो नहीं चाहिए वो सारा राइट साइड में. चलिए तो करते हैं कैसे. तो ये बनेगा नाउ I बिकम्स I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब और ये dx. इसकी जगह लिखूंगा dt और 4 यहां लिख दूं कि कांस्टेंट का कोई काम नहीं है इंटीग्रेशन में. 1/4 बचा क्या सर? साइन. और इसको मैंने क्या लिख दिया? तो इसको लिखेंगे अपने साइन t dt. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोस टी. ठीक है प्लस सी. लो जी. I इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 cos tan इनवर्स x रेज़ टू पावर प्लस सी. लो जी. ये आपका आंसर है. टेस्ट में पूरे नंबर आएंगे. उसको एक अपने प्राइस देंगे. वही तो पूछ रहा हूँ. प्राइस देंगे. प्राइस होता है. प्राइस कुछ भी हो सकता है. देखो प्राइस का कोई मूल्य नहीं होता. अमूल्य चीज देंगे आपको. वो तो मूल्य वाली है ना. आशीर्वाद.
आशीर्वाद हो गया आशीर्वाद इसके लिए सब्स्टिट्यूशन बताओ क्वेश्चन नंबर 15 7.2 नीचे वाले में कुछ रहेगा देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है x होता है 9 - 4x 9 - 4 है देखो कांस्टेंट्स को लपेटे में ले लो कांस्टेंट्स को लपेटे में ले लो साथ में क्योंकि कांस्टेंट जीरो बन जाता है तंग नहीं करेगा बाद में अगर आप कह रहे हो सर मैं तो x स्क्वायर को ही लेट करूंगा तो x स्क्वायर से भी काम चल जाएगा ऐसी बात नहीं है x स्क्वायर से काम चल जाएगा लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तो कांस्टेंट्स और जो कोफिशिएंट्स है ना उनको साथ साथ लपेटे में ले लो वो डिफरेंशिएशन पे फर्क नहीं डालने चाहिए अब अगर मैं इसको पूरे को ले लूं तो ये क्या बनेगा माइनस का 8x बनेगा तो कांस्टेंट से वैसे कोई दिक्कत है नहीं और 9 से भी नहीं है 9 जीरो बन जाएगा तो कंप्लीट को ले लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करना आसान हो जाएगा ठीक है देखो कैसे इसको मैंने t मानना है तो लिखेंगे सर लेट 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t ठीक है कर दो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस का 8x इज इक्वल्स टू dt बाई dx तो ये बन जाएगा माइनस का 8x dx dt नाउ i becomes क्या बन गया i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx dt तो क्या लिखेंगे इसके लिए x dx dt को तो एक काम करते हैं x dx को यहीं रखते हैं और इसको डिवाइड में ले जाते हैं माइनस 8 तो इसको लिख दूंगा मैं -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt सही है इतना अब बचा क्या सर इसको t लिखना है तो डिवाइड में t लिख दिया x dx से बोले dt अपॉन -8 dt अपॉन -8 और यहाँ पे क्या रखना है कुछ नहीं है और 1/t का इंटीग्रेशन log t का डिफरेंशिएशन 1/t का इंटीग्रेशन log t का इंटीग्रेशन यही तो दिक्कत है समस्या की जड़ यहाँ है 1/t का log t होता है तो log t का क्या होगा नहीं आता होएगा ही नहीं इंटीग्रेशन होएगा ही नहीं किसने बोला नहीं होगा सीखेंगे आगे सीखेंगे ऐसे क्यों बोल रहे नहीं होगा आगे सीखेंगे अभी कब हमसे देगा नहीं होगा ये करेगा ये है अभी क्वेश्चन नंबर 15 आपका ठीक है चलो एक ट्राई करते हैं क्वेश्चन करो आप भी ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ मुझे ये नोट कर लो पहले क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 2 + 3x स्क्वायर x स्क्वायर 2 + 3x स्क्वायर का होल क्यूब इनटू dx यहाँ पे क्यूब है इस बुक में सही कर लेना इसको स्क्वायर लिख लीजिए बुक में स्क्वायर लिखी हुई है क्यूब नहीं सही है सही है क्यूब ही नहीं मुझे स्क्वायर दिखा था करो इसको नोट करो क्या हो गया तू क्वेश्चन कर इसको आपका ये 15वां भी क्वेश्चन नोट भी नहीं हुआ तुझसे खुद ही कर रहा हूँ मैं सर पहले ट्राई करूंगा बाद में नोट कर देना ढूंढो सब्स्टिट्यूशन ढूंढो इसमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढो वीडियो बंद है क्या देखना